आज की इस वीडियो को बड़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज मैं वीडियो के शेष भाग में बताने वाला हूँ कैसे ये गरीब इंसान केवल अपनी आदतों को सुधार के अमीर बन सकता है। नमस्कार साथियों, आज मैं ह्यूमन नेचर यानी मानव प्रकृति के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ लोग जीवन भर गरीब रह जाते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसका मतलब कतई ये नहीं कि आप गरीबी से निजात पाने के लिए गलत रास्ता अपना ले। वे लोग कभी भी गरीबी के जकड़ से मुक्त नहीं हो सकते जो अपनी मन, मस्तिष्क, आत्मा में खुद को गरीब मान चुका है। मेरे दोस्त, किसी भी कार्य को करने से पहले आप उसके पूर्व उसके बारे में सोचते ज़रूर हैं। ठीक उसी तरह अगर आपको कामयाब बनना है, सफल होना है, गरीबी की इस जंजीर को तोड़ना है, तो अपनी ऊर्जा, अपनी मन, अपनी सोच, सब कुछ अपनी लक्ष्य पर निर्धारित करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी नाश स्वयं की बुरी आदत के द्वारा ही करते हैं और जीवन भर ये कहते रहते हैं कि मैं तो गरीब हूँ। अरे मेरे भाई, अगर तू गरीब है, पूरे महीने भर में 5000 रुपीज़ भी सेविंग नहीं कर पाता है, लेकिन तेरे हाथ में 20,000 का स्मार्टफोन है और तू कहता है मैं तो गरीब हूँ। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, गांजा, शराब तक किसी भी नशा को तूने नहीं छोड़ा और तू कहता है मैं तो गरीब हूँ। असंगत में अनाप शनाप पैसे उड़ाता है, मोबाइल में जुआ तक खेलता है और तू कहता है मैं तो गरीब हूँ। माँ बाप की सपनों को, उम्मीदों को चूर करके गर्लफ्रेंड के पीछे पैसे उड़ाने वाला शख्स, तू गरीब ही अच्छा, क्योंकि तेरे अंदर गरीबी वाला सारा गुण समाया हुआ है। तेरे अंदर जो दुर्गुण है वो सफल और अमीर लोगों में नहीं होता, तो तू सफल और अमीर बन के करेगा भी क्या? तू उन लोगों में से है जो गरीबी रेखा के नीचे सरकारी लिस्ट में अपना नाम हमेशा रखना चाहता है। ऐसे लोग समय की मार, लाचारी व परिस्थिति के वजह से गरीब नहीं बनते। ये लोग अपनी बुरी आदत के वजह से गरीब कहलाते हैं। गरीब होने के गरीब कहलाने के लिए ये लोग कुछ ठोस, मूल्यहीन कदम भी उठाते हैं, जैसे कि पैसे खर्चने की हजारों रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन पैसे बचत करने की एक भी रास्ता नहीं अपनाते। 16 से 20 की उम्र के पड़ाव के बीच में दुनिया को रंगीन और खुद को रंगीला समझ के खूब मज़े करते हैं। इन्वेस्ट के नाम से जैसे किसी इंसान के पीछे पागल कुत्ता पड़ने पर भागता है, हूबहू उसी तरह भाग खड़े होते हैं। ज्ञान लेना बंद कर देते हैं। कहीं भी अगर ज्ञान की बातें हो तो कमबख्त ये कहता है कि मुझे तो सब कुछ पता है। परिश्रम के बजाय बहाने मारना इन लोगों की सबसे मजबूत आदत होती है। आलसपन को महबूबा, परिश्रम को ईद की चांद बना लेते हैं।
दिखावे के चक्कर में अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा महंगा गाड़ी किस्त पर घर ले आते हैं। अपनी जिम्मेवारी को भूल के सरकार और सिस्टम को कोसते रहते हैं। मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, ऐसे लोग हमेशा गरीब रह जाते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप हमेशा गरीब नहीं रहना चाहते हैं, गरीबी के जकड़ से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, तो मेरी कही गई इन्हीं बातों को अपने जीवन में उतार लेना। सबसे पहली बात, आप अपनी कमाई से एक भी रुपया नशा के लिए मत खर्च करना। दूसरी बात, दिखावे के चक्कर में अपनी बैंड मत बजवा लेना। तीसरी बात, अपनी बच्चों को शिक्षा की ऊंची स्तर तक ले जाना। चौथी बात, अपनी घर की खर्च को सीमित रखना। पांचवी बात, अपने अंदर सुधार और ज्ञान को बढ़ाने की चाह रखना। छठी बात, किस्मत पे नहीं, मेहनत के दम पर चलना। सातवीं बात, आप कितना भी कम कमाते हो उसमें से 30% यानी 30% बचत करना। मेरे दोस्त, अगर आप इन्हीं सब बातों को अपनी जीवन में उतार लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी गरीबी बहुत ही कम दिन में ख़त्म होने वाली है। आप गरीबी के जकड़ से मुक्त होने वाले हैं। और मेरा मानना ये भी है मेरे दोस्त, आप अपनी बचत की हुई राशि को एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी मानो तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जी इसमें तो रिस्क है। मेरे दोस्त, जहाँ रिस्क है वही रिस्क है। जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए वे लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे मित्र, मेरे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।